बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आप मेरे साथ जमात नहम में शामिल निसाब सबक नंबर 5 नई और पुरानी तहजीब की टक्कर के पैराग्राफ की तफहीम सीखेंगे। ये पैराग्राफ बेटा आपकी बुक के सबक के उस हिस्से में से लिया गया है जिसमें के मुसन्निफ ने मकान या कोठी का नक्शा बयान किया है। जी तो बेटा इस पैराग्राफ में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मकान का नक्शा यानी कोठी का नक्शा बताया गया है, लिहाजा अब आप अपनी बुक खोलें और सफ़ा नंबर 60 से ये पैराग्राफ लिया गया है, आपकी किताब सफ़ा नंबर 60 पैराग्राफ। अब थोड़ा सा इस मकान का नक्शा मुलाहिजा कीजिए से इसी कदर नक्शा ही बिल्कुल काफ़ी है, लिहाजा अब आप इस पैराग्राफ को गौर से पढ़ें और दिए गए सवालात के जवाबात अपनी नोटबुक पे लिखें। सवाल नंबर 1 है, नवाब साहब की कोठी का नक्शा क्या था? तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया कि उसके लिए आपने पूरा पैराग्राफ नहीं लिखने बैठ जाना, बल्कि आपका जवाब कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। अगर आप पूरे का पूरा पैराग्राफ छाप देंगे तो जाहिर है उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। सवाल नंबर 2 है, मर्दाना मकान की पहली मंजिल और बरामदे में क्या रखा था? इंतहाई गौर से मोहतात अंदाज में पैराग्राफ को पढ़ना है और सवालात के जवाबात लिखने हैं। सवाल नंबर 2 में फिर दोहराती हूँ, मर्दाना मकान की पहली मंजिल और बरामदे में क्या रखा था? सवाल नंबर 3 है, बिलियर्ड रूम के सामने से कौन सी सड़क गुजरती थी? सवाल नंबर 4, दूसरी मंजिल के बिल्कुल सामने और बाईं तरफ क्या था? सवाल नंबर 5, छज्जे के ऊपर क्या था? सवाल नंबर 6, दर्ज झैल पैराग्राफ का उन्वान क्या होना चाहिए? तो इसका जवाब मैं थोड़ा सा ज़रूर डिस्कस करूंगी, जैसे कि मैं पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपने स्पेसिफिक उस पैराग्राफ को पढ़ के, तो जैसा कि आप अब खुद नोटिस करें कि इस पैराग्राफ में आपके इस सबक का जो नाम है नई और पुरानी तहजीब की टक्कर, तो उस हवाले से कुछ भी नहीं है, ठीक है, बल्कि इसमें जो है पूरे पैराग्राफ में उस कोठी का मकान का नक्शा पेश किया गया, लिहाजा अब आपको बेहतर तरीके से खुद अंदाजा होना चाहिए कि इसका मुनासिब उन्वान क्या होना चाहिए। सीढ़ियों और सहन चबूतरे के बाद क्या था? ये सहन चबूतरे एक ही लफ्ज का नाम है। सीढ़ियों और सहन चबूतरे के बाद क्या था? सवाल नंबर 8 है, बरामदे में टूटी फूटी कुर्सियां मुसन्निफ के किस काम आई? और सवाल नंबर 9, मर्दाना मकान की कितनी मंजिलें हैं? तो लिहाजा आप इस पैराग्राफ को गौर से पढ़ें और तमाम सवालात के जवाबात अपनी नोटबुक पर लिखें। जी तो बेटा इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।